जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईमैक, जिसे हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये वो कॉरिडोर है जिसकी वजह से चाइना की जो हड़बड़ाहट है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। यानी कि चाइना इसे लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि चाइना के द्वारा एक जाल बिछाया गया था और जिसके द्वारा बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। मैं आज आपको इसमें दिखाने वाला हूं, जिसे वो BRI बोलते हैं, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसके द्वारा उनका जो रणनीति थी, एक तो ये थी कि भाई हम इंडिया को चारों ओर से घेर लिया जाए, समुद्री रास्ते से भी और लैंड वाइज भी। और दूसरा उनका एक उद्देश्य ये था कि हम पूरी दुनिया को अपने जो डेड ट्रैक में फंसा लें, और फिर उसके बाद में उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको अपने यहाँ पर 100 ईयर्स या 200 ईयर्स की लीज पर रख लें। और इसी के साथ साथ चाइना का एक जो हिडन एजेंडा था वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता, और वो था मलक्का स्टेट को लेकर के। देखिए, मलक्का स्टेट को लेकर के चाइना हमेशा से चिंतित रहा है, और इसके लिए चिंता उसकी बिल्कुल जायज है कि भाई मलक्का स्टेट पर, जो कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप के इतने नजदीक है, जिसको भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है, वहां से अपने आप को अगर किसी ऐसी वॉर टाइप सिचुएशन में चाइना का जो गला है वो पकड़ा जा सकता है वहां से। इसीलिए चाइना इसे लेकर के चिंतित रहता था, और उसी वजह से उसने, आपने देखा होगा कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसका यही उद्देश्य था कि हम ग्वादर से अपनी जो ऊर्जा है वो लेकर के अपने देश चले जाएंगे। ये, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इतना आसान होता नहीं है, और भारत भी एक कंट्री है और उसके द्वारा उसी तरीका से कार्य किए गए कि आज आप देखिए कि चाहे वो पख्तूनख्वा हो या फिर ये जो बलूचिस्तान हो, यहां पर इस तरीका की स्थिति है कि चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट अब कैंसिल करने के अलावा या फिर यहां से अपने आप का जो फेस सेविंग करने के सिवाय अब कुछ बचा हुआ इसमें है नहीं, क्योंकि ये वायबल प्रोजेक्ट रहा नहीं है। अब जो हमारा IMEC, जिसे हम बोलते हैं IMEC, ये जो IMEC प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि जो मिडिल ईस्ट और इजराइल है उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इसी की बात करने वाले हैं, और ये भारत को साथ साथ चाइना को बैलेंस करने के लिए और भारत की जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ति के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जल मार्ग प्रोवाइड कराता है भारत को। और साथ ही साथ में ये किसी भी तरीका से भारत का हर स्थिति में, जो कि भारत के दो जो पोर्ट्स है, एक तो मुंबई और गुजरात का जो कांडला पोर्ट्स है, उनको ये जोड़ देने वाला है। देखिए, आप इसका पूरा ट्रांजिशन एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है यहां से गुजरात और मुंबई। देखिए, यहां पर ये मुंबई हो गया, ये गुजरात हो गया। तो यहां से ये देखिए यहां जाएगा UAE। कहां पे है ये देखिए, UAE जाएगा। फिर सऊदी अरब भी इसके अंदर रियाद से निकलेगा। रियाद और हराद, यानी कि ये दो स्थान है सऊदी अरब के अंदर, यहां से जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में ये निकलेगा यहाँ पर अल हदिया, है ना, ये अल हदिया से निकलेगा। और फिर सीधा यहाँ पे आप देखोगे हाइफा, ये इजराइल का पोर्ट है, यहां तक ये जाने वाला, और फिर आगे ये यूरोप में चला जाएगा। तो ये है। और इसमें एक दो मैप मेरे पास है, मैं उसमें दिखाई देता हूँ, इसे देखिए आपको। और देखिए, यहां पर ये इंडिया है और ये है UAE। क्लियर? तो UAE से निकलेगा, और फिर वही जैसे मैंने बताया सऊदी अरेबिया, फिर ये जॉर्डन में भी आ जाएगा, ग्रीस भी जाएगा। लेकिन अभी हाइफा जो पोर्ट्स है वहां तक ले जाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। अच्छा, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि किस प्रोजेक्ट का जवाब है, ये चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसका जवाब। अब देखिए, BRI जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, इसके अंदर मेरीटाइम है, ये जो आप देख रहे हैं जो इस तरह से येलो कलर है, ये इसे न्यू सिल्क रोड कहा जा रहा है। और दूसरा जो ये ब्लू वाला है ये मेरीटाइम सिल्क रोड इसे बोला जा रहा है। और ये जो तीसरा वाला है ब्लैक सा है, ये है चाइना के पाकिस्तान, जिसे हम CPEC भी बोलते हैं, ये है। अब देखिए, यहां से ये देखोगे लैंड के द्वारा ये जाएगा, ये चाइना से निकलेगा, और इसके बाद में कासगर, फिर ये वाला जो ऊपर वाला देखिए अल्मेटी, बैसेक, समरकंद, तेहरान, ये देखिए इस्तांबुल, ठीक है, मास्को, ये देखिए इस तरीका से ही निकलेगा। और वहीं पे अगर आप मेरीटाइम वाला देखोगे तो ये फुजो से निकलेगा, और यहां से जाएगा हको, और उसके बाद में हनोई, ये कोलालमपुर, जकार्ता, कोलकाता पोर्ट के आसपास ये आप देखोगे, ये यहाँ पर आपको दिखेगा बांग्लादेश के आसपास। फिर यहाँ देखिए कोलंबो, फिर यहाँ देखिए आप मोहम्मद अब्बास कुछ करके इस तरह से ये। तो ये देखिए जिबूती, अब यहाँ से ये एथेंस, है ना।
तो यहाँ इस तरीका से निकलेगा। तो अब सोचिए कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का, इसके लिए ये सीधी चुनौती है और चाइना सोच रहा था कि हमारा एक अपर हैंड हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट ऐसा हो जाएगा कि भाई दुनिया में अगर किसी को जरूरत है तो हमें वो पैसा देगा और हमारा जो ये रोड है इसे यूज करेगा। और ये स्ट्रेटेजिकली भी या फिर अगर आप बिजनेस पर्पज से भी देखें तो ये रोड उनके लिए महत्वपूर्ण था। और थोड़ा सा साफ में मैंने दिखाया हुआ है, यही है वो BRI। देखिए यहां से निकलेगा, है ना, ये आप पूरा देख सकते हैं। तो देखिए ये उनके लिए ये वाला पोर्ट था। और अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसे लेकर के अब चाइना में जब हमारा आईमेक जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो रहा है, तो इसे लेकर के चाइना में एक चिंता की तो डोर आपको सामने दिखी रही है। उसका भी जो हाव भाव है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो इसे लेकर के आपको दिखाई पड़ ही रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हॉर्मुज और स्वेज मार्ग का भी विकल्प बताया जाता है कि भाई हॉर्मुज स्टेट, वो तो आप जानते हैं कि किस तरीका से जब ये युद्ध छिड़ा है उसके बाद में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसे किस तरीका से लेकर के, और दूसरा आता है जो स्वेज नहर मार्ग है। देखिए स्वेज नहर मार्ग जो है वो भी ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि वो एक तो नैरो भी है और इतना ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर कि जो मालवाहक है वो उनको 10-10, 5-5 दिन भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो एक तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, और दूसरा आता है कि भाई यहां से जब निकलोगे आप तो इसके लिए आपको ड्यूटी चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी और देशों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यहां से निकलने के लिए आपको अच्छी खासी पैसे देने पड़ते हैं। तो उससे भी बचने के लिए और साथ ही साथ टाइम, जैसे मैंने बताया टाइम कंज्यूमिंग है यहां से निकलना, तो ये है। तो समय और लागत दोनों की बचत हमारे लिए ये कराने वाला है प्रोजेक्ट। अब देखिए कॉरिडोर मार्ग भारत से यूरोप तक का सफर तय करेगा। भारत से यूएई जो है समुद्री मार्ग, भारत की मुंबई और कांडला बंदरगाहों से माल जहाज यूएई जाएंगे और वहां से फिर कुछ लैंड के द्वारा ये आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो इजराइल से यूरोप समुद्री मार्ग, फिर दोबारा से इजराइल के हाइफा पोर्ट से जहाज द्वारा माल सीधे यूरोपीय देशों तक भेजा जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे रणनीतिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इजराइल इसे तुरंत शुरू करना चाहता है और इसमें से सऊदी अरब है वो थोड़ा सा अभी, क्योंकि युद्ध वाली जो स्थिति है उसे देखते हुए थोड़ा अपने पैर पीछे खींच रहा है, लेकिन जल्दी ही मुझे लगता है कि सऊदी अरब भी इसके अंदर आने वाला है। क्योंकि जब आप बात करते हो बाबिल मंदाब की, तो वो भी जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित हूतियों की वजह से है नहीं, तो हूती वहां पर लगातार अपने जो मोटार्स वगैरह उदारते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आईमेक को जल्दी ही जिस गति से भारत चाहता है और इजराइल चाहता है, सऊदी अरब इसे उसी गति से ज्वाइन करता हुआ भी आगे दिखाई पड़ेगा। देखिए सऊदी अरब कहता है कि 2030 तक इसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। अब ऐसा कहने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके अंदर रूस भी हो सकता है कारण, चाइना के दबाव में भी ऐसा हो सकता है भाई ये पूरा का पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है ये ऐसा करने के लिए आवश्यक भी है इन देशों पर, खासकर सऊदी अरब के लिए। अब देखिए प्रमुख समुद्री बाधाओं में भी कुछ आएंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई हॉर्मुज जलद मरुमध्य है, वहां तो ईरान वालों जो समस्या है, बाबिल मंदाब है, यहाँ पर हूतियों की अपनी समस्या है, और स्वेज नहर मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो टोल है यानी कि जो आपको पैसे देने पड़ते हैं ऐसे गुजारने के लिए, और साथ ही साथ में टाइम कंज्यूमिंग है। इसको देखते हुए जो आईमेक प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए यही है वो 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। यहां से भी हूती जो है यहाँ पर है, आप जानते होंगे, है ना, यहाँ पर हूती है और यहाँ पर ईरान ने किस तरीका से परेशानी क्रिएट की हुई है। और ये आपको मैंने बता दिया स्वेज नहर से, तो उसका आकार छोटा है इसलिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अब लाल सागर और हॉर्मुज का जो संकट है वो तो किसी से छुपा नहीं है। युद्ध की स्थिति में हॉर्मुज स्टेट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया और खाड़ी के जो देश है उनके जो कुएं हैं और उनकी जो अपनी बिक्री है ऑयल की वो भी कंस्ट्रेन हुई है। हूतियों का आतंक तो आप जानते हैं, वो मोटर वगैरह दागते रहते हैं। स्वेज नहर का भी मैंने आपको बता दिया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ड्यूटी जो है वो भी बहुत ज्यादा है उसकी। दुनिया को एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए, ऐसा वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है जो ईरान और यमन के नियंत्रण से बाहर हो। तो जो आईमेक है हमें प्रोवाइड ये सारा समाधान करा देता है। अब देखिए G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी ये बात हुई थी। उसके बाद में ये कहानी आगे बढ़ती है और 3 चरण में आप देखोगे भारत से यूएई तक पहले चरण में जाएगा, दूसरे में आप देखोगे तो यूएई से इजराइल तक दूसरे चरण में जाएगा और तीसरा चरण है इजराइल से यूरोप में। तो 3 चरण में इस पूरे का पूरा जो मार्ग है इसका विकास निर्माण होना है। तो अगर आपका तुलनात्मक जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया कि अगर आप देखोगे तो इसमें लागत कितनी आएगी, समय कितना लगेगा, भू राजनीतिक इसका अपना जो महत्ता है वो क्या है। जोखिम में अगर आप देखोगे तो जो पारंपरिक मार्ग है
जो स्वेज नहर जिसे हम कहते हैं, उच्च जोखिम है। हूतियों का विद्रोह भी मैंने जैसा कि आपको बताया, मोटार वगैरह डालते रहते हैं, और ईरान का प्रभाव भी है क्योंकि हूतियों पर है, ये प्रॉक्सी हैं ईरान के, तो इसीलिए ये मार्ग सुरक्षित नहीं है। नया मार्ग जो है वो सुरक्षित होगा और आसान होगा। दूसरा आता है लागत। स्वेज नहर बनाने में भारी पैसा लगा था, इसीलिए वहां पर जो टैक्स है वो टोल टैक्स भी अच्छा खासा वसूला जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं आईमैक की, तो ये रेलवे ट्रांजिट के कारण फिक्स और किफायती चार्ज होने वाला है, तो एक ये समय हो जाएगा। बात आती है टाइमिंग की, तो जहाजों के जाम के कारण 5-5 10-10 दिन यहाँ पर लग जाते हैं। जबकि अगर हम आईमैक की बात करें तो ये मल्टी मॉडल होगा, रेल समुद्री, इसीलिए इसमें जो है ये हाइब्रिड टाइप का होगा, तो समय की बचत हो जाएगी। और जियोपॉलिटिक्स की बात करें हम, तो अगर आप देखेंगे स्वेज नहर वाला, तो वो उस पर एक मोनोपोली है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर मल्टी पार्टी है, यूएई है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इजराइल है, भारत है, तो इसीलिए ये मल्टी अलाइनमेंट है। इसीलिए इस पर किसी तरीका का खतरा ना होना, या फिर एक देश की अपनी प्रभुसत्ता या फिर हेजीमनी ना होना भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इजराइल चाहता है कि भाई हमें ये मार्ग जल्दी से कार्य करना चाहिए। सऊदी अरब कहता है कि थोड़ा सा रुक जाए अभी, और इसमें जो पैसा लगेगा उसे देखते हुए शायद वो ऐसा कर रहे हैं, और कुछ जियोपॉलिटिकल कारण भी होंगे। अमेरिका देखेंगे कि मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, जो बीआरआई है उसका, मैंने जैसे बताया आपको। अब चीनी क्या, चीन घबराहट है। चीन को जो मैंने घबराहट आपको बताई है कि भाई वो शुरू से ही इसे लेकर के कि भाई हमने तो बीआरआई बनाया था, जो मैंने दो आपको शुरू में इनके मंशा बताई हैं इसे लेकर के, लेकिन ये तो दोनों सफल होती हुई नजर आ नहीं रही हैं, तो ये भी फेल हो गया। बिलियंस ऑफ डॉलर का जो प्रोजेक्ट है वो फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तोड़ ये निकाला गया है। चीन ने समुद्री नाकेबंदी से बचने के लिए अफगानिस्तान और तुर्की के रास्ते यूरोप तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया था, जो सड़क और रेल मार्ग है। भारत का मास्टर स्ट्रोक मैंने जो आपको बताया कि जो ये सोच रहे थे कि पैसे भी वसूलेंगे और स्ट्रेटेजिक जो पावर है वो भी इनके पास होगी, तो चाइना को उनमें से कुछ भी नहीं मिला है। इसीलिए चाइना की ये जो हताशा है आपको दिख रही है। जैसे मैंने आपको बताया G20 का जो सम्मेलन हुआ था वहां पर भी इसकी बात आई थी। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है कि अगर ये कार्य शुरू हो जाता है तो जो ट्रांजिट शिपिंग का जो समय है उसमें 40% तक की कमी आ जाएगी। तो जो आईमैक है इसकी अपनी भूमिका है, 40% तक की कमी आ जाएगी। द हिंदू के द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा लगातार कि भाई अगर वैश्विक व्यापार में 30% की गिरावट की पुष्टि करने का, अगर इसी तरीका से अगर ये युद्ध होता बढ़ता रहता है आगे जिस तरीका से चल रहा है, और कोई भी देश किसी भी स्टेट को जो है बताने लगता है कि भाई हमें यहां से ड्यूटी चाहिए, तो जिस तरीका से हो रहा है तो ये आने वाले समय में पूरी दुनिया के व्यापार के लिए सही नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे वैकल्पिक मार्गों की आवश्यकता होगी, तो ये एक पॉजिटिव है। देखिए कॉर्पोरेट निवेश साक्ष्य भी बताते हैं अडानी ग्रुप द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया गया, जो इस कॉरिडोर में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी का प्रमाण देता है। तो इसके अंदर भारत का जो अपना आप जानते हैं कि ये हाइफा के अंदर अडानी ग्रुप के द्वारा उसको खरीदा गया है, या कहिए कि अधिग्रहण उसका कर लिया गया है, एक्विजिशन। आईमैक का अर्थशास्त्र किसे क्या मिलेगा? देखिए खाड़ी के जो देश है, आप समझिए इराक, कतर, ओमान को अपना तेल भेजने के लिए एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज या फिर आप कह सकते हैं बाब एल मंदाब का एक विकल्प मिल जाएगा यहाँ से। और भारत का इसमें लाभ होने वाला है। भारत का लाभ है कि भाई यूरोप तक जो माल पहुंचाने की जो लागत है, क्योंकि आप जानते हैं भारत और यूरोपियन कंट्री के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स हो चुकी है, तो एक तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा यहाँ से, और साथ ही साथ में जो भारत का जो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो ऊर्जा की आवश्यकता है उनमें किसी तरीका की ऐसी समस्या नहीं आएगी, जैसे कि अभी स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है उसके बंद होने से, या फिर वहां पर जिस तरीका से IRGC की गतिविधि रही है उन्हें देखते हुए समस्या आई है, तो ये भी समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद आता है ट्रांजिट हब की कमाई क्या है। यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन केवल अपने देश से ही रेलवे ट्रैक गुजरने के एवज में एक फिक्स ट्रांजिट चार्ज करेंगे, और उनके लिए एक नया और स्थायी आय का स्रोत बन जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इनके पास में जो भी रिसोर्सेज है उनको भारत जैसा एक विशाल बाजार मिल जाएगा, और यूरोप तक भी वो अपना सामान पहुंचा पाएंगे। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होने वाली है। और साथ ही साथ में चाइना को ये जो झटका दिया गया है भारत के द्वारा, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। अब देखिए मैंने तो पहले भी आपको बताया है कि चाइना जिस तरीका से अब अमेरिका उसके कंपटीशन में है कि भाई हम इनका जो माल है, वैसे तो अब यूरोप के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इनके बचे नहीं है, और क्योंकि अमेरिका से सीधे कंपटीशन होने के कारण आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका, खासकर वेस्ट की जो मार्केट है वो चाइनीज के लिए इतनी ओपन नहीं रह जाएगी। तो चाइना के लिए जो बाजार बचा हुआ है वो भी कुछ अफ्रीकन नेशंस है, लेकिन
इनकी जो अपनी इंटेंशन है उनकी वजह से जो अफ्रीकन नेशंस है वो भी ज्यादा ट्रस्ट, क्या कहिए कि ट्रस्ट करते ही नहीं है चाइना पर। तो चाइना के लिए आने वाले समय में ये समस्या होने वाली है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, और ऐसी खबरों का आप और विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।